हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है सोनू कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के साइंस का एक नया चैप्टर, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये नहीं कि एक जगह से दूसरे जगह आना, यहाँ पर बॉडी के अंदर में, अंडर द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने का मूवमेंट होता है। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का डिफिनेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच एनी मूवमेंट अकर्ड। मतलब कोई भी मूवमेंट होता है एक बॉडी में, इन अंडर द बॉडी, इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद आता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो यूनिसेलुलर में कैसे होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब होता है टेकिंग गैस। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, टेकिंग गैस। और ऑस्मोसिस मतलब टेकिंग फूड, इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर में क्या होता है, मल्टीसेलुलर में होता है कि इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। मतलब जैसे कि ले लिए ह्यूमन, ह्यूमन के क्या अलग अलग बॉडी पार्ट्स है, अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग फंक्शन के लिए। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं मुंह से, फिर फूड पाइप से होते हुए आता है स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर हम लोग बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो इसके लिए अलग अलग ऑर्गन है एनिमल्स में। और प्लांट्स में क्या है, सॉरी यूनिसेलुलर में डिफ्यूजन के प्रोसेस से और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से टेकिंग गैस, मतलब वो गैस लेता है और फूड लेता है। तो ऑस्मोसिस मतलब टेकिंग फूड और डिफ्यूजन मतलब टेकिंग गैस। और मल्टीसेलुलर में डिफरेंट ऑर्गन, मल्टीसेलुलर के पास डिफरेंट ऑर्गन होते हैं फंक्शन करने के लिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सबसे पहले प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें होता है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को सबसे पहले देखने से पहले ये एक चार्ट है, जिसको हम लोग पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इस चार्ट में दिया गया है इधर फूड, फिर किसके द्वारा बनाया जाता है और कहाँ से मिलता है, और फिर कौन बनाता है, और कहाँ से एब्जॉर्ब, कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है और कहाँ पर भेजता है। सबसे पहले है फूड। फूड किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय लीव्स सेंट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फूड लीव्स में बनता है। लीव्स को क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट, वहां पर प्रिपेयर होता है और उसके बाद अदर पार्ट्स में, प्लांट के अदर पार्ट्स में भेज दिया जाता है। उसके बाद वाटर प्लस मिनरल्स। वाटर मिनरल कहाँ से लिया जाता है, फ्रॉम रूट, रूट से लिया जाता है और भेजा जाता है कहाँ, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर और मिनरल्स लिया जाता है सॉइल से, रूट के द्वारा, और फिर भेजा जाता है अदर पार्ट्स में। इसके बाद CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसे लिया जाता है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से हम लोग क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मतलब प्लांट से लेता है और फिर एब्जॉर्ब, और किसके द्वारा फिर वो लिया जाता है, ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर रेस्पिरेशन। और पूरा प्लांट को वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है रेस्पिरेशन के लिए। और O2 मतलब ऑक्सीजन, जो कि कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से, और पूरे प्लांट को भेजा जाता है किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं उसका रेस्पिरेशन कैसे होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, जो कि वाटर और मिनरल्स, और उसके फूड को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं। उसको हम लोग वन बाय वन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है, दो पार्ट्स है, कौन कौन सा, जाइलम और फाइलम। जाइलम और फाइलम। जाइलम क्या है, जाइलम मतलब जिससे ओनली वाटर, ओनली वाटर एंड मिनरल्स,
मिनरल्स जो कि रूट से लेता है और फिर ये ऊपर भेजता है पूरे प्लांट्स को। और फाइलम से क्या होता है? फूड। तो ये एक प्लांट है, इसमें रूट से लिया वाटर और मिनरल्स का, और फिर क्या किया, वो लीव्स के पास सेंड किया, और फिर वो लीव्स उसको प्रोसेस किया, फिर उसका फोटोसिंथेसिस हुआ, और फिर प्लांट्स को वो फूड गया। और फाइलम से क्या हुआ? फूड पूरे प्लांट्स में गया। इसके बाद है वो, ये जो फाइलम है, फाइलम एक ही तो नहीं होते, बहुत सारे बंडल्स जैसे होते हैं, बंडल्स होते हैं। और उस पूरे बंडल किस चीज से बना होता है? वो बंडल बना होता है, जाइलम और फाइलम किसी से बना होता है? वस्कुलर टिश्यूज। ये वस्कुलर टिश्यू से बना होता है, और उससे क्या होता है? जाइलम और फाइलम बना होता है। और ये जो पूरे एक बंच के तरह दिख रहा है, एक बंडल की तरह, लकड़ी के गट्ठर की तरह दिख रहा है, इस पूरे बंडल को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वस्कुलर बंडल। ये जो पूरे बंडल है पूरा, इसको पूरा क्या कहा जाता है? वस्कुलर बंडल। इसके बाद है ट्रांसपिरेशन। इसमें हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन में एक और टॉपिक दिख रहा है, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन कैसे होता है? ट्रांसपिरेशन मतलब जैसे हम लोग ब्रीदिंग, सांस लेते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, उसी को बोलते हैं यहाँ पर प्लांट के लिए, यहाँ पर इसलिए उसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन कैसे होता है? ट्रांसपिरेशन को सबसे पहले समझ लेते हैं। एक्सेस वाटर को क्या करता है? ये रिमूव करता है अपने बॉडी से। कैसे करके? इवापोरेशन, बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन होता है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इवापोरेशन को प्लांट्स में क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन। तो जैसे कि एक प्लांट है, प्लांट क्या किया? वाटर और मिनरल्स को क्या किया? ये रूट से एब्जॉर्ब किया, और फिर ये क्या किया? ये लिप्स को भेजा, और लिप्स में खाना बन के क्या हुआ? पूरे बॉडी में जाएगा। लेकिन अगर जो बड़ा प्लांट है, बड़ा ट्रीज है, जैसे कि मैंगो, बड़े बड़े कैनोपी के ट्रीज है, वो सबको क्या करेगा? वो एक प्रेशर होता है, सक्शन प्रेशर, उसी के कारण क्या होता है? ये जो सारा वाटर और मिनरल्स है, ये ऊपर जा पाता है सक्शन प्रेशर के कारण। और क्या होता है? सनलाइट जब लीव्स पर पड़ता है, तो इसमें जो एक्सेस वाटर होता है वो क्या, स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है? वो प्लांट से, उसके लीव से स्टोमाटा के थ्रू बाहर हो जाता है, और वो एक्सेस वाटर को बाहर कर देता है। एक्सेस वाटर बाहर नहीं करेगा तो क्या होगा? वो प्लांट गल जाएगा, सूख जाएगा, फिर वो, इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो हम लोग का एक अमेजिंग फैक्ट है, उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। अमेजिंग फैक्ट का इस पूरे जहां तक पढ़े हैं उसके पूरे में, इस पूरे वीडियो में ट्रांसपिरेशन का एक अमेजिंग फैक्ट है। वो फैक्ट क्या है? ए सिंगल मेज प्लांट लॉसेस अबाउट 245 लीटर्स ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन इन वन ग्रोइंग सीजन। इसका मतलब है कि एक जो मक्के का जो पौधा होता है, वो अपने, एक मक्के का पौधा कितना 245 लीटर वाटर यूज करता है। अब एक प्लांट है 245 लीटर वाटर यूज करता है एक बार में। मतलब वो अपने पूरे लाइफ में एक प्लांट, एक सीजन में। अब मक्के को आप लोग जानते हैं, ऐसे होता है कुछ मक्के, उसमें बहुत सारे दाने होते हैं, वो क्या होता है? 245 लीटर्स वाटर यूज कर लेता है। कितना वाटर का वो मिसयूज, मतलब कितना वाटर उसमें लॉस कर रहा है ये। इसीलिए यहाँ पर कंटिन्यूसली इसमें बहुत सारा वाटर, पानी डालना पड़ता है इस प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो हम लोग का वीडियो यहाँ पर खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स।
हम लोग उसमें ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।